हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में कुरकुरी भिंडी कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी भिंडी फ्राई करने का वो काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी भी रहेगी और लास्ट में हम इसके ऊपर ऐसा मसाला स्प्रिंकल करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है और भी बेहतरीन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम भिंडी ली है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसको अच्छे से सुखा लिया है। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले भिंडी के आगे और पीछे जो डंठल होता है उसको आपने हटा देना है। हटाने के बाद आपने इसको काटना कैसे, ये देखिए 1/2 की शेप। उसके बाद आपने इसके 4 पीसेज कर लेने हैं। तो टोटल एक भिंडी के आपने 4 पीसेज करने इस तरह से। तो इसी तरह से आपने सारी की सारी भिंडी की कटिंग कर लेनी है। अगर कोई भिंडी ज़्यादा बड़ी हो उसके आप 6 पीसेज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी भिंडी काट ली है। अब इसके बाद आपने भिंडी के थोड़े बहुत बीज निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं, आपने ना थोड़ी सी सूजी लेनी है। तो ये देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी ली है। इसको आपने भिंडी के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, एक तो भिंडी में जो मॉइस्चर होगा उसको सोक कर लेगी, दूसरा जब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छा क्रंच आएगा, और तीसरा भिंडी में जो बीज रहते हैं ना उनको भी सूजी अलग कर देती है। तो ये देखिए इस तरह से आपने मसल लेना है भिंडी को थोड़ी देर, और ये देख सकते हैं इस तरह से भिंडी के बीज है उनको अलग कर लीजिए। मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसके ऊपर हल्दी पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करना है तीखा करने के लिए, और इसके साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालिए। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, और खट्टा करने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, या फिर आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो। इन मसालों को आपने अच्छी तरह से भिंडी के साथ मिक्स कर लेना है। अभी आपने नमक नहीं डालना है। नमक डालेंगे क्या होगा, भिंडी पानी छोड़ देगी, और भिंडी ने पानी छोड़ दिया तो ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी। तो आपने अभी नमक नहीं डालना है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो आप राइस फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं, इससे एक अच्छा क्रंच आता है। तो ओके देखिए पहले आपने इसके ऊपर ना 2 से 3 छोटे चम्मच डाल देने कॉर्नफ्लावर के, और 2 ही बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। बारीक वाले बेसन का आपने यूज़ करना है, मोटा बेसन नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 छोटे चम्मच देखिए मैंने इसके ऊपर बेसन भी डाल दिया है। अब आप इसके ऊपर से ना नमक डाल दीजिए। आधा चम्मच मैंने ऊपर से नमक डाल दिया है। बेसन कॉर्नफ्लावर को भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी भिंडी में मॉइस्चर रहेगा ना ये बेसन और कॉर्नफ्लावर अच्छे से सोक कर लेगा, और जब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छा क्रंच भी आएगा। अब भिंडी के ऊपर अच्छी कोटिंग नहीं आती है तो आपने क्या करना है, हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है, और पानी स्प्रिंकल करने के बाद फिर से भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा बेसन बच गया था वो भी आपने ऊपर से डाल देना है। तो ये देखिए 1 छोटा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, और 2 छोटे चम्मच आपने ऊपर से बेसन स्प्रिंकल कर देना है, और अच्छी तरह से बेसन और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आपने सबसे पहले भिंडी के ऊपर कोटिंग कर देनी है। अब आपने भिंडी को इसी तरह से 5 मिनट तक छोड़ देना है। भिंडी पानी छोड़ेगी, जितने भी कोटिंग की है भिंडी के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगी। 5 मिनट के बाद देखिए इसको आपने फ्राई कर लेना है। इस तरह से आप इसको मिक्स कीजिए और इसके बाद इसको फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा देर नहीं रखना है, ज़्यादा देर रखेंगे आपको और थोड़ा कॉर्नफ्लावर और बेसन डालना पड़ेगा ऊपर से। तो आप इसको साथ साथ में 5 मिनट का फ्राई कर लीजिए। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे हाई रखना है। गर्म तेल में आप भिंडी को फ्राई कीजिए, तभी हमारी कुरकुरी भिंडी के बाहर से अच्छा क्रंच आएगा। और ये देखिए थोड़ी सी भिंडी मैंने डाल दी है फ्राई करने के लिए। अब आपने 2 मिनट तक ना भिंडी को हिलाना नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको ज़्यादा हिलाएंगे तो क्या होगा, इसके बाहर से जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है। और 2 मिनट के बाद आप भिंडी को इस तरह से पलटी कर दीजिए, और इसके बाद आपने इसको कितनी देर फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट तक ही आपने इसको फ्राई करना है। इतनी देर में भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी, और भिंडी की जो कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से उसमें क्रंच आ जाएगा। तो ये देखिए कलर आ चुका है और भिंडी अच्छे से पक चुकी है। इसके बाद स्पाइडर की सहायता से हम भिंडी को निकाल लेते हैं, और अच्छी तरह से आपने इसका जो ऑयल है ना उसको निकलने देना है। और इसके बाद आप इसको किसी पेपर के ऊपर रख दीजिए, वो ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर सोक कर ले। और क्या देखिए इसके बाद मैंने भिंडी को बड़े से बाउल में डाल दिया है। जो बची हुई भिंडी थी वो भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और उसको भी इकट्ठा कर देते हैं। अब आपने ना एक मसाला तैयार करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा मसाले तो यूज़ किए नहीं है, तो हमारी जो कुरकुरी भिंडी है इतनी तीखी भी नहीं बनेगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो आपने क्या करना है, 1 छोटा चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने आमचूर पाउडर लेना है, या फिर चाट मसाला पाउडर लीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। थोड़ा सा नमक डालिए, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए। तो अब ज़्यादा मसाले डाल के भिंडी को फ्राई करते हैं तो भिंडी का जो मसाला है वो जल जाता है, ऑयल भी ख़राब हो जाता है। तो लास्ट में आपने ना यही मसाला स्प्रिंकल करना है भिंडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। नमक कम होगा, नमक की क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लीजिए, और गर्मा गर्म कुरकुरी भिंडी को आप सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते गए नई वीडियो के साथ। थैंक यू।